हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं डीएफ एनर्जी पे बना रही हूँ कि जो डीएफ होती हैं वो किस तरह से स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती हैं, वो किस तरह से इस जर्नी में अपना रोल प्ले करती हैं। तो मेरा जो लास्ट एपिसोड था वो मैंने डीएम एनर्जी पे बनाया था, तो ये मैं डीएफ एनर्जी पे बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब ये पहली बार मिलते हैं तो जो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो डीएम और डीएफ होते हैं ये दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं। हाफ डीएम है और हाफ डीएफ है। ठीक है। अब डीएम के अंदर भी दो एनर्जीज होती हैं, डीएम और डीएफ, और डीएफ के अंदर भी दो एनर्जीज होती हैं, डीएफ और डीएम। अब जब ये दोनों पहली बार मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों हाफ सोल हैं, ये डीएम का हाफ सोल डीएफ है और डीएफ का हाफ सोल डीएम है। जब ये दोनों पहली बार मिलते हैं तो जो डीएम के अंदर की जो डीएम एनर्जी है वो फुल एक्टिव होती है, और जो डीएफ के अंदर की डीएफ एनर्जी है वो फुल एक्टिव होती है। अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों ही एक दूसरे की सोल का हाफ हिस्सा हैं। तो देखिए, डीएम के अंदर की डीएम एनर्जी, डीएफ के अंदर की डीएफ एनर्जी, मतलब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि एक सोल के अंदर की डीएम एनर्जी भी फुल एक्टिव है और डीएफ इस सोल की डीएफ एनर्जी भी फुल एक्टिव है। ठीक है। तो इस तरह से जब ये मिलते हैं तो यानी कि एक सोल के अंदर की ये दोनों एनर्जीज फुल एक्टिव होती हैं, तो ये एक दूसरे के प्रति एक्टिव हो जाते हैं कि ये मेरा काउंटर पार्ट है। डीएफ को भी ये रियलाइज़ होता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, और डीएम को भी रियलाइज़ होता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है। यानी कि हम दोनों एक ही सोल के हिस्सा हैं। ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा होता है ये सोल लेवल पर हो रहा होता है, ये एनर्जी लेवल पे हो रहा होता है। लेकिन क्यों ये अभी ये 3D वर्ल्ड में है, तो ये 3D वर्ल्ड में एक दूसरे को एक नॉर्मल लड़का लड़की की तरह ही देख रहे हैं, एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह ही देख रहे हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन ही समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा होता, ये एक एनर्जी लेवल का अट्रैक्शन है, ये एक सोल लेवल का अट्रैक्शन है। ये अभी समझ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ये अभी अवेकन नहीं है। लेकिन जो डीएम होता है वो फुल अवेकन होता है, लेकिन उसको अभी परमिशन नहीं होती कि वो कुछ बोले। ठीक है। तो वो मैं लास्ट वीडियो में अब क्लियर कर चुकी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डीएफ की तरफ। अब देखिए, डीएम चाहता है कि जो उसकी डीएफ है, यानी कि डीएम चाहता है कि जो उसका हाफ हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहे, यानी कि अपने जर्नी के प्रति एक्टिव हो जाए, अपने जर्नी के प्रति अवेकन हो जाए, सोल लेवल पर भी और 3D वर्ल्ड के लेवल पर भी, एनर्जी लेवल पर भी। ठीक है। तो डीएम क्या करता है, वो इसको अपने डीएफ को पुश करता है, वो इसको ट्रिगर करता है कि ये अपनी स्ट्रेंथ में आए, अपनी पावर में आए, अपनी प्योरिटी में आए। तो वो इस तरह से क्यों करता है? वो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए ये एक दूसरे को मतलब एक होना चाहता है। ये चाहता है कि ये अपनी ग्रोथ करे स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी प्योरिटी में आए, ताकि हम दोनों का जो रीयूनियन है वो पॉसिबल हो जाए। तो क्या होता है कि डीएफ भी ऐसा ही करती है, वो भी ट्रिगर होती है। ठीक है। तो ट्रिगर होने के बाद जब वो देखिए, जो डीएम है उसका एक ही मकसद है कि जो उसकी डीएफ है वो स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करे। ठीक है। वो अपने अपने आपके प्रति जागृत हो जाए, अपनी जर्नी के प्रति जागृत हो जाए, अपने डिवाइन के प्रति जागृत हो जाए। ठीक है। तो वो इसी कारण वो अपनी डीएफ को ट्रिगर करता है, तो एंटर अवेकनिंग के प्रोसेस में एंट्री करवाने के लिए। तो वो जो डीएफ होती है इस बीच में अपनी जो उसकी एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लो कर देती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है, वो अपने आप को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में लाने के लिए अपने आप पर इनर वर्क करती है, अपने अंदर के डिवाइन डीएनए को एक्टिव करती है, और अपने अंदर की जो प्योरिटी है उसमें आने की कोशिश करती है। तो इस तरह से वो अपने अंदर इनर वर्क करते हुए अपनी प्योरिटी में आना शुरू करती है, अपनी स्ट्रेंथ में आना शुरू करती है। तो अब क्या हो रहा होता है कि जब वो अपने अंदर की 100% डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं एनर्जी लेवल की बात कर रही हूँ, सोल लेवल पे। जब डीएफ अपने आप पर इनर वर्क करती हुई अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को फुल एक्टिव कर लेती है, तो जो डीएम के अंदर की जो हाफ डीएफ एनर्जी है ये उसको भी प्रभावित करती है, उसको भी एक्टिव कर देती है। ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब बोला था फर्स्ट शुरुआती इस वीडियो के शुरुआती टाइम में कि जो डीएम होते हैं वो उनके अंदर की डीएम एनर्जी एक्टिव होती है और डीएफ के अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है। अब डीएफ क्या करती है, जब अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को एक्टिव करती है तो जो डीएम के अंदर की डीएफ एनर्जी को भी एक्टिव कर देती है।
जब अब इसके डीएम के अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो जो डीएम है वो उसके अंदर अपने डीएफ के प्रति जो भाव हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये 3D वर्ड की बात है, सोल लेवल पर वो अवेकन है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये अब 3D वर्ल्ड में भी इसने अपने डीएफ की तरफ मुड़ना है, तो इसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर की तो जो डीएफ एनर्जी थी उसको तो एक्टिव कर लिया है, अब इसने अपने डीएम के अंदर की जो डीएफ एनर्जी है उसको भी एक्टिव कर दिया है। तो अब देखिए डीएम की जो डीएम एनर्जी है वो पहले से ही एक्टिव थी, ठीक है, वो लो में नहीं गया था, सिर्फ डीएफ लो में गई थी, तो तभी उसने अपनी एनर्जी को लो कर दिया था। तो उसने अपनी एनर्जी को एक्टिव करते हुए वो अब ज़्यादा एक्टिव हो गई है, अब अपने डीएम से भी ज़्यादा। तो डीएम के अंदर की डीएम एनर्जी पहले से ही एक्टिव थी, तो अब डीएफ ने क्या किया, अपने आप पर इनर वर्क करके अपनी डीएफ एनर्जी को तो एक्टिव किया ही था, अपने डीएम के अंदर की डीएफ एनर्जी को भी एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डीएम है अब उसका नज़रिया अपनी डीएफ के प्रति चेंज होना शुरू हो गया। उसकी जो सोल है, उसकी जो एनर्जी है, अब वो फील कर रही है कि जो मेरी डीएफ है अब मेरे से, यानी कि जो 50% उसकी डीएम की एनर्जी पहले से ही एक्टिव थी, अब डीएफ ने अपनी 50% एनर्जी से ऊपर की तरफ ये बढ़ गई है, ठीक है। तो डीएम क्या करता है, उसके अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं, वो अपनी डीएफ की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है, वो उसके जो नज़रिया है अपनी डीएफ के प्रति वो कहीं ना कहीं चेंज होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर डीएफ के प्रति रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाती है, उस अपनी डीएफ के प्रति प्यार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इन्होंने 3D वर्ल्ड में मिलना है, क्योंकि अब इन्होंने 3D वर्ल्ड में एक होना है इन दोनों सोल ने। सोल लेवल पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डीएम जो होते हैं वो पहले से अवेकन होते हैं, तो इनका मकसद यही होता है कि ये इनकी जो डीएफ है ये ग्रो कर जाए, इसी पोजीशन में आ जाए, इसी पोजीशन में अपनी डीएफ को लाने के लिए ये सब ये कुछ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप अपने जर्नी में अपने आप पर वर्क करती हैं, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होकर आप अपने आप पर इनर वर्क करती हैं, तब आप सारा कुछ फील करती हैं और आप एक अपने डीएम को चेज करना भी शुरू कर देती हैं। करती हैं ना। तो आपको ये सब कैसे पता चलता है, जब आप अपने अपने आप पर इनर वर्क कर रही होती हैं, तब आप सारी चीज़ें फील कर रहे होते हैं। लेकिन जो डीएम है वो तो कहीं ना कहीं उसने तो किस चीज़ में एंट्री करी ही नहीं है अभी तक, वो तो ना तो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुआ है, ना उसका अभी अवेकनिंग प्रोसेस हुआ है, वो फिर भी आपकी एनर्जी को फील करता हुआ रन करता है, वो फिर भी आपकी एनर्जी को फील करता हुआ आपकी तरफ आपको इग्नोर करता है। क्यों करता है कि भाई अभी आप उस स्थिति में नहीं आए हो कि आप अपने डीएम, यानी कि आप डीएम ये सोचता है कि आप अभी तक अपने डीएफ के प्रति ये सोचता है कि आप अभी उस स्थिति में नहीं आए हो कि जिसमें मैं और आप दोनों एक हो जाएं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप पर इनर वर्क करती हुई उस स्थिति में आती हैं, उसकी एनर्जी को पता चल जाता है, यानी कि आपके डीएम एनर्जी को पता चल जाता है कि आप उस स्थिति में आ गए हो, कि उस स्थिति में, कि जिस स्थिति में कि अब हम फिजिकल प्लेन पे, यानी कि 3D वर्ल्ड प्लेन पे भी हम फिजिकली एक हो जाए, ठीक है, तब वो आपकी तरफ मूव करता है। तो आपको इस चीज को समझना है। सॉरी, जो जो आपका डीएम है ये आपको अवेकन करने के लिए, आप अपने साथ रीयूनाइट होने के लिए ही आपको ये सब कर रहा होता है, और आपको अपने डीएम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो डीएम होते हैं वो आपका ही काउंटर पार्ट है, वो आपकी सोल का ही हिस्सा है, वो आपका बुरा नहीं सोच सकता। जैसे कि आप डीएफ जो है वो कुछ सोचने लग जाती हैं कि हाँ उनके डीएम ने उसको धोखा दे दिया, या उसको चीट कर दिया, वो इस तरह से कर रहा है, नहीं, वो आपको इस पोजीशन पे लाना चाहता है कि जहाँ पर ये फिजिकल लेवल पर एक हो जाएं, वो भी 3D वर्ल्ड में। सोल लेवल पर ये अवेकन है डीएम, ये आपको भी सोल लेवल पर अवेकन करता है, आपको 3D वर्ल्ड में भी अवेकन करता है। तो इस तरह से जो डीएफ है वो अपने आप पर भी इनर वर्क करती है, और अपने इनर वर्क के साथ साथ वो डीएम की एनर्जी को भी, डीएम के अंदर की भी डीएफ एनर्जी को अवेकन कर देती है। अब क्या होता है कि जो डीएम होता है, ठीक है, तो डीएम के अंदर डीएम एनर्जी तो पहले से ही एक्टिव थी, और डीएफ एनर्जी डीएफ ने एक्टिव कर दी उसके अंदर, अब वो भी फुल अवेकन हो गया। अब आपने देखा होगा कुछ जो डीएम होते हैं वो अपने आप पर इतना इनर वर्क नहीं करते हैं, वो क्योंकि पहले से ही अवेकन होते हैं, वो सिर्फ जब उनको पता चल जाता है कि उनकी डीएफ इस पोजीशन में आ गई है, तो वो अपने अंदर की जो 3D वर्ल्ड की मिथ्य बातें हैं, मतलब झूठी बातें हैं, उससे अब निकलता है, उससे सच्चाई की तरफ बढ़ता है कि ये मैं एक, जैसे एक पुरुष प्रधान बातें होती हैं ना जो डीएम के अंदर, वो उनको क्लीन करता है बस,
कि अभी पहले उसके अंदर क्या था कि मैं लड़का हूँ, मैं इतनी लड़कियाँ रख सकता हूँ, मैं इतनी गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ, मैं उसके साथ मारपीट कर सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा इतना स्ट्रांग हूँ। मतलब इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकलते हैं, ठीक है? और जैसे ही वो इस तरह से बाहर निकलते हैं, इधर से जो डीएफ होती है वो अपने आप पर काफ़ी वर्क कर चुकी होती हैं, और जो डीएम होते हैं वो भी उस पोजीशन पे आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि जो मेरी डीएफ है, जिस पोजीशन पे मैं उसको पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई हैं, और तभी वो अब अपनी डीएफ की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो पाएँ और 3D वर्ल्ड में रहकर अपने सोल मिशन को कंप्लीट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का जो सोल मिशन है वो भी एक है, जो डिवाइन के साथ प्रोमिस करके आए हो वो भी एक ही हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, एक ही काम करने के लिए अर्थ पर आए हो। तो आपका एक होना इस अर्थ पर स्वाभाविक है, होकर ही रहेगा। सिर्फ डिपेंड करता है डीएफ आपके इनर वर्क पर, कि आप कितने पॉजिटिव रहते हो अपने डीएम के प्रति, अपने जर्नी के प्रति और अपने आप के प्रति। तभी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई आप पॉजिटिव रहिए अपने प्रति भी और अपने जर्नी के प्रति भी, और अपने डीएम के प्रति तो पॉजिटिव ही आपको रहना पड़ेगा। और हाँ, आपके डीएम की लाइफ में जो भी आ रहे हैं आपको उनके प्रति भी पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझनी है, सोल लेवल पर समझनी है, एनर्जी लेवल पर समझनी है, ताकि आप इन चीज़ों को समझते हुए, पॉजिटिव तरीके से समझते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए आप रीयूनियन में आएँ। ठीक है? और इससे रिलेटेड एक सॉन्ग मैं डाल रही हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, कि जो डीएम होता है वो एक्चुअल में मतलब जो जिस तरह से डीएम अपने डीएफ के बारे में सोचता है ना, जब वो अवेकनिंग के प्रोसेस में अपने डीएफ को डालना चाहता है, तो उसके उस वक्त उसकी जो सोच होती है वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जो सॉन्ग है वो उसके साथ काफ़ी मैच हो रहा है। तो मैं उसका जो सॉन्ग का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने को भी, अपनी जर्नी के बारे में भी और अपने डीएम को भी। ठीक है जी? तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी? गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।